जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगा। इसमें से कुछ जानकारियां जुड़ी हैं लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर। दोस्तों, डीओपीपीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ने एक लेटर निकाला है लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर, जो आप नवंबर में अपना डीएलसी सबमिट करेंगे तो उसी को लेकर एक गाइडलाइन जारी करी है डीओपीपीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ने। तो उसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिर दोस्तों, अगली जानकारी मैं आपको दूंगा 15 लाख अमाउंट के बारे में। सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं ये खबरें चल रही है, जिला सैनिक बोर्ड वाले भी ये बता रहे हैं कि जो 15 लाख रुपए का जो लेटर है वो एक फेक लेटर है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है कि भारत सरकार को बदनाम किया जा रहा हो, ऐसा भी बताया जा रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा जिला सैनिक बोर्ड वाले कह रहे हैं। कुछ पेंशनर गए थे जिला सैनिक बोर्ड, तो पेंशनर ने एक वीडियो बनाया है, एक ऑडियो बनाया है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। दोस्तों, फिर एक खबर आई है इसी पर सैनिक कल्याण बोर्ड के द्वारा कि आपको 15 लाख रुपए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और इन्होंने बताया कि डाटा मंगाया जा रहा है, पेंशनर का डाटा लिया जा रहा है जो 1965 की या फिर 1971 की लड़ाई लड़े हैं, और जिन पूर्व सैनिकों की डेथ हो गई है तो फिर उनकी वाइफ को, स्पाउस को दिया जाएगा, तो उनसे भी डाटा लिया जा रहा है। जिनके पास पूर्वी स्टार मेडल है, पश्चिमी स्टार मेडल है या फिर समर सेवा मेडल है। अब आपको ये सारा डेटा देना कहां है, इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिर अगली जानकारी मैं आपको दूंगा ओआरओपी 3 पर। कुछ और जानकारी आई है ओआरओपी 3 पर, कुछ और अपडेट आई है, वो भी किसी दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम से, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। फिर दोस्तों, इसी जानकारियों के बीच मैं आपको एक जानकारी दूंगा इन्वेस्टमेंट को लेकर, जैसा कि मैं कुछ वीडियो में आपको पहले बताता आया हूं। दोस्तों, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं खुद इन्वेस्ट कर रहा हूं इन वेबसाइट पे, इनके प्रोडक्ट में, ताकि जो मुझे इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसका फायदा आप भी ले सकें। क्योंकि आप बैंक में एफडी बनाते हैं या फिर आरडी बनाते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी करके रखते हैं। दोस्तों, मैं चाह रहा हूं कि कहीं और आप इन्वेस्ट करें एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आपको और अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिले। तो इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा, कुछ मार्केट के प्राइस बताऊंगा, कुछ प्रोडक्ट्स के प्राइस बताऊंगा, जिसके बेस पर आप इन्वेस्ट सही से कर सकते हैं। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये एक ओरिजिनल वीडियो है जहां पर मैं खुद इन्वेस्ट कर रहा हूं। इसलिए मैं आपको बिल्कुल सही जानकारी दूंगा, ताकि जो प्रॉफिट मुझे मिल रहा है वो आपको भी मिल पाए। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, तो यही जानकारियां मैं आपको दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है, भारत सरकार डीओपीपीडब्ल्यू ने जारी किया लेटर 9 अगस्त 2024 को डीएलसी कैंपेन के संबंध में। जी हां दोस्तों, आप यहां पे लेटर देख रहे हैं 9 अगस्त 2024 का, यानी इन्होंने गाइडलाइन जारी करी है सभी पेंशनर के लिए कि जो अपना लाइफ सर्टिफिकेट 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में भरेंगे तो वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट डीएलसी के माध्यम से सही तरीके से सबमिट कर सकते हैं। तो कैसे आपको डीएलसी के थ्रू लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है, तो इन्होंने ये पूरी गाइडलाइन जारी करी है। और जैसा आपको पता है, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर हर एक साल अपना कैंपेन लगाता है, पेंशनर की वो हेल्प करता है लाइफ सर्टिफिकेट भरवाने में। तो इन्होंने यही बताया कि किस तरीके से आप डीएलसी पर जोर दें पेंशनर, और घर बैठे ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकें। तो आप ये पूरी गाइडलाइन ले सकते हैं मेरे से और समझ सकते हैं कि कैसे आप डीएलसी सबमिट करेंगे नवंबर में, चाहे आप स्पर्श पे सबमिट कर रहे हो या फिर बैंक या फिर सीपीपीसी में सबमिट कर रहे हो। दूसरी जानकारी मैं आपको दूंगा, लो जी, 15 लाख रुपए के लेटर की जांच पड़ताल की गई। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पे बहुत सी खबरें आ रही हैं कि आपको 15 लाख रुपए दिए जाएंगे या फिर नहीं मिलेंगे। कोई दूसरे चैनल वाले इसे फेक बता रहे हैं। मतलब सही से पता नहीं लग रहा पेंशनर को कि इस लेटर की सच्चाई है क्या हमें 15 लाख रुपए मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। जो डॉक्यूमेंट आ रखा है, फॉर्म आ रखा है, उसका क्या करना है, भरना है, नहीं भरना, भेजना है तो कहां भेजना है, मतलब बहुत कंफ्यूजन है। तो दोस्तों, इसी पर कुछ जानकारियां हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो सुना रहा हूं जिसमें एक पेंशनर जिला सैनिक बोर्ड गए थे और वहां पर उनको बताया गया कि जो लेटर है 15 लाख का, वो एक फेक लेटर है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखें जो मैं आपको सुना रहा हूं। जय हिंद साथियों, आज 21 अगस्त 2024 को जिला सैनिक बोर्ड भिवानी में आए हुए हैं और यहाँ के हेड ऑफिसर से हमने तसल्ली की है कि ये सरकार को बदनाम करने के लिए किसी ने फेक न्यूज चला रखी है कि 71 की लड़ाई से पहले या जो 71 की लड़ाई में शामिल थे जवान, उनको 15-15 लाख रुपए मोदी सरकार की तरफ से
भेजे जा रहे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल झूठ फैला रखी है, ये कोई फेक न्यूज है। सभी से प्रार्थना है कि कोई भी अपना समय बर्बाद न करे। इसकी प्रभु भारतीय एक्टिविस्ट जिला अध्यक्ष जय मिलन से ये पुष्टि करता है कि ये बिल्कुल फेक न्यूज है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जय हिंद। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा जिला सैनिक बोर्ड मानी की तरफ से बताया गया कि जो ये लेटर है 15 लाख रुपए वाला, ये एक फेक लेटर है, पेंशनर को कुछ नहीं मिलेगा। और ये भी बताया जा रहा है कि शायद सरकार को बदनाम करने की ये कोशिश है। ऐसे लेटर बहुत आते रहते हैं लेकिन मिलता जुलता कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों इसका मैं आपको थोड़ा बहुत क्लैरिफिकेशन दूंगा। यहाँ पर जो राजस्थान सरकार है, वहाँ पे जो जिला सैनिक कल्याण कार्यालय है, उन्होंने दैनिक भास्कर को और राजस्थान पत्रिका को एक लेटर दिया है। और दोस्तों ये लेटर इसलिए दिया है ताकि अखबार वाले इस लेख को छापें और ज़्यादातर ये सैनिकों को बात पता लग सके। अब दोस्तों जो भी ये कार्यालय हैं, ये ऐसे ही लेटर नहीं देते हैं। कोई न्यूज़ सही होती है तभी ये अखबारों में कहते हैं छापने के लिए। तो दोस्तों इन्होंने यहाँ पर ये लेटर दिया था और उसी के साथ साथ पेपर में भी छप गया, बहुत से पेपर में भी आ गया कि पूर्व सैनिकों को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे जिन्होंने 1965 की या फिर 1971 की लड़ाई लड़ी है। और जो भी इस पे लेटर निकले हैं पहले के, वो बिल्कुल सही लेटर है, कोई वो फेक लेटर नहीं है। इसकी जानकारी मैंने आपको पहले भी दिया है। हालांकि जो ये बता रहे हैं जिला सैनिक बोर्ड वाले, इनके पास ये लेटर अभी तक उपलब्ध नहीं हुए। हालांकि जो ये न्यूज़ है ये है बहुत पहले की, लेकिन अभी ये ज़्यादा उछली है सोशल मीडिया पे। इसके बहुत पुराने लेटर भी हैं, लेकिन अब इस पे कार्रवाई हो रही है, आपसे डाटा मंगाया जा रहा है। तो दोस्तों ये जो न्यूज़ है ये बिल्कुल रियल न्यूज़ है और धीरे धीरे ये लेटर हर एक जगह पहुंचाए जाएंगे। हो सकता है कल पहुंच जाए, कुछ दिन बाद पहुंच जाए, धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको 15 लाख रुपए मिल जाएंगे। अभी ये जो इंफॉर्मेशन है ये सिर्फ एक प्रपोजल के तौर पे काम कर रही है। अभी इस पे कोई फाइनल मोहर नहीं लगी है, आगे चलकर इस पे फाइनल मोहर लग सकती है, जैसे कि आपका डाटा वेरीफाई किया जाएगा। और उसी के साथ दोस्तों सैनिक कल्याण बोर्ड ने मांगी सैनिकों के बारे में जानकारी, जो आपका डाटा है ये मांगा जा रहा है। अब चाहे इसे सैनिक कल्याण बोर्ड मांगे या फिर केंद्रीय सैनिक बोर्ड मांगे, सब आपका डेटा वेरीफाई होगा कि कौन से ऐसे पूर्व सैनिक है जिन्होंने लड़ाई लड़ी है और किसके पास पूर्वी पश्चिमी समर सेवा मेडल है। उनको इसका फायदा दिया जाएगा। जिन पूर्व सैनिकों की मृत्यु हो गई है तो उनकी वाइफ या फिर स्पाउस को दिया जाएगा। लेकिन आगे चलकर इस पे कार्रवाई होगी। ऐसे ही कोई फेक न्यूज अखबारों में नहीं छापता। ऐसे कोई जो लेटर जो निकल रखे हैं वो ऐसे फेक वाले लेटर नहीं है, वो एक रियल लेटर है। जांच पड़ताल के बाद यही पाया गया है कि जो ये जानकारी है 15 लाख की, ये बिल्कुल सही जानकारी है। अब दोस्तों इसी पे मैं आपको कुछ और जानकारी दूंगा कि आपको कैसे सबमिट करने हैं अपने डॉक्यूमेंट। दोस्तों इसकी इंक्वायरी भी करी गई केंद्रीय सैनिक बोर्ड के द्वारा या फिर सैनिक कल्याण बोर्ड के द्वारा। इन्होंने ही ये जानकारी दी है कि आपसे डाटा मंगाया जा रहा है। युद्ध सम्मान योजना की आवेदन प्रक्रिया को सरकार ने ऑफलाइन रखा है, जिससे आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। ये कोई ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं है कि आप ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें और आपको 15 लाख रुपए मिल जाए कल ही। नहीं, ये ऑफलाइन प्रक्रिया है, जैसा कि इसका एक ऑफलाइन फॉर्म भी जारी हो रखा है। सबसे पहले सैनिक कल्याण विभाग से योजना की जानकारी और आवेदन फॉर्म प्राप्त करें। सबसे पहले आप सैनिक कल्याण विभाग जाएं, जैसे कि दोस्तों इस अखबार में भी लिखा हुआ है। जो इनकी जानकारी है और जो इस अखबार में लिखा हुआ ये बिल्कुल सेम जानकारी है, बिल्कुल सही जानकारी है। तो दोस्तों थोड़ा टाइम लगेगा जिला सैनिक बोर्ड में ये लेटर पहुंचने के लिए, तो आप कुछ टाइम बाद जा सकते हैं पूछने के लिए, क्योंकि अभी उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं आई है, इसलिए वो इस जानकारी को फेक बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप सैनिक कल्याण विभाग से योजना की जानकारी और फॉर्म प्राप्त करें, जो भी एलिजिबल हैं लेने के लिए। आवेदन फॉर्म को ध्यान से पढ़ें और सभी आवश्यक जानकारी को सही सही भरें। सभी आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न करें। जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, पीपीओ, डिस्चार्ज बुक, जो भी है वो आप फॉर्म के साथ अटैच कर दीजिए। आवेदन फॉर्म में दिए गए स्थान पर सैनिक के हस्ताक्षर करना ना भूलें। जो फॉर्म है उस पर आप हस्ताक्षर जरूर करें। फॉर्म को अच्छी तरीके से चेक करें और फिर इसे सैनिक कल्याण विभाग में जमा कर दें। जी हाँ दोस्तों, आपको फॉर्म भरकर कहां पे सबमिट करना है? सैनिक कल्याण बोर्ड में, वहां पर आपको सबमिट करना है, जैसे कि हर एक सिटी या फिर स्टेट में होता है। फिर आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। फिर क्या,
और जो डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से आपको लगाने हैं, आधार कार्ड, सैनिक आईडी कार्ड, कैंटीन कार्ड भी आप लगाएंगे, बैंक खाता विवरण, अकाउंट नंबर, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो आप फॉर्म के साथ अटैच करेंगे। इन सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सैनिक और उनके परिवार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म भर दिया, ये डिटेल दे दी और अगले दिन ही आपके खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस DSW डिपार्टमेंट भी इसको स्क्रूटनी करेगा, देखेगा सही तरीके से। तभी दोस्तों इन्होंने एक प्रपोजल दिया है कुछ देने के लिए। अब क्यों दिया ये प्रपोजल? क्योंकि जो आप उस टाइम युद्ध लड़े तो उसका सैनिक सम्मान आपको मिले, युद्ध सम्मान आपको मिले, जो भी आपने लड़ाई लड़ी है। तो दोस्तों ये बेनिफिट है। तो दोस्तों ये बेनिफिट क्यों फेक होगा? क्यों फेक होगा? आजकल तो दोस्तों हर एक जानकारी हमें फेक ही लगती है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि सभी जानकारियां फेक लगें। अब जैसे OROP 3 का काम चल रहा है तो कई पेंशनर कह रहे हैं नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, OROP 3 टेबल अभी आएगी नहीं। सोचने को तो हम बहुत कुछ सोच सकते हैं, हम बहुत सी चीजें अपने माइंड में नेगेटिव लेके चलते हैं, ये नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। जब तक आप ये सोचेंगे तो फिर आपके मन में अच्छे विचार आएंगे। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई। फिर दोस्तों एक आवश्यक सूचना जिला सैनिक बोर्ड में भी लगा दी गई, क्योंकि काफी पूर्व सैनिक वहां पे आने लगे, बोलने लगे कि हमें 15 लाख रुपए किसी ने बताया कि मिलेंगे, हमें फॉर्म चाहिए, लेटर आया है। तो दोस्तों जिला सैनिक बोर्ड वाले परेशान हो गए, तो उन्होंने एक नोटिस लगा दिया वहां पे। सभी पूर्व सैनिकों को सूचित किया जाता है कि जो पत्र फोन पर मैसेज द्वारा चल रहा है उसका कोई भी ऑफिशियल पत्र जिला सैनिक कार्यालय में नहीं आया है। जैसे कोई सूचना ऑफिशियल पत्र द्वारा मिलेगी आप लोगों को तुरंत सूचित किया जाएगा। दोस्तों इन्होंने भी यही बात करी है, जो जिला सैनिक बोर्ड है इन्होंने यही कहा है। कुछ जिला सैनिक बोर्ड वालों ने, इनकी बात नहीं कर रहा हूं जिसका मैंने वीडियो दिखाया, कुछ जिला सैनिक बोर्ड वालों ने यही बोला है कि अभी इसका कोई ऑफिशियल लेटर हमारे पास नहीं आया है, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते कि ये आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो अगर आप पेंशनर है, पूर्व सैनिक है, आप थोड़ा यहां पे वेट करिए। एकदम से आप हड़बड़ी मत मचाइए, एकदम से आप वहां जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, हमें 15 लाख रुपए चाहिए, ये फेक लेटर है, ये सही लेटर नहीं है, ऐसा मत करिए। थोड़ा संयम बना रखे, धैर्य बनाए रखे, आएगी इंफॉर्मेशन, धीरे धीरे प्रोवाइड होगी जिला सैनिक बोर्ड में भी। अगर आप जाते हैं जिला सैनिक बोर्ड तो ठीक है, लेकिन आप घबराए नहीं, पूछ सकते हैं। अगर उनके पास नहीं आया तो आप दोबारा घर आ जाइए, फिर कुछ दिन बाद जाइएगा। अगर फोन नंबर है तो फोन पे बात करिए, लेकिन घबराए मत, आपको धीरे धीरे कार्रवाई होगी। जो भी जानकारी है ये 15 लाख रुपए वाली, ये रियल जानकारी है, मैंने आपको पहले ही कंफर्म किया है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा ये लेने के लिए। अब दोस्तों कुछ जानकारियां मैं आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में भी दे देता हूं, फिर आखिरी में मैं आपको जानकारी दूंगा OROP 3 की। दोस्तों थोड़ी जानकारी आप इन्वेस्टमेंट की भी ले लीजिए। जिस तरीके से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, जैसे मैं फायदा ले रहा हूं, हालांकि मैंने अभी स्टार्ट किया है, ऐसी आप भी फायदा ले सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट की तरफ ले चलता हूं। ये है दोस्तों snowwealth.com। जैसा कि मैंने आपको पहले कुछ वीडियो में भी बताया, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिलायबल प्रोडक्ट्स हैं, बिल्कुल सही प्रोडक्ट हैं। आप यहां पे इनके प्रोडक्ट्स देख सकते हैं और उसी के हिसाब से आप परचेज कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको लॉस नहीं होगा, इसमें आपको लॉस नहीं होगा। जहां तक मैं भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो मैं कम अमाउंट से ही इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। दोस्तों इन्हीं के साथ साथ आप यहां पे मार्केट भी देख सकते हैं। अब दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मार्केट है इंडिया का, वो है बंबई का सेंसेक्स। आप सेंसेक्स का नाम अच्छी तरीके से जानते हैं। ये जो है सेंसेक्स, ये ऊपर नीचे हो सकता है, बढ़ता घटता रहता है, लेकिन अभी इस समय जो इसकी वैल्यू है वो है 80,802। ये भी इसी में मौजूद है, यानी सेंसेक्स जो एक भारत का निवेश बाजार है वो भी इसी में शामिल है। और दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पे तमाम प्रोडक्ट्स हैं। दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं सेंसेक्स है, निकी 225 है, कॉस्पीआई है, हैंगसेंग है, ये सभी प्रोडक्ट्स हैं। और दोस्तों इनकी लास्ट रेंज, ओपन, हाई, लो वैल्यू सब कुछ यहां पे दिखाता है, यानी पूरा ये इंडेक्स है इन प्रोडक्ट्स का। और दोस्तों जो भी इसकी वैल्यू है ये कभी माइनस में जाती रहती है तो कभी प्लस में जाती रहती है, कभी रेड होती है तो कभी ग्रीन होती है, यानी ये अप डाउन चेंजेस चलते रहते हैं। जैसे S&P 500, फिर डो जोन्स, 30 इंडस्ट्रियल, सेंसेक्स, हैंगसेंग,
यानी भारत जो निवेश करता है अपने शेयर मार्केट में उसकी भी यहां पे वैल्यू मेंशन कर रखी है। और आप यहां पे देखेंगे भारत का जो स्थान है वो है 7वें नंबर पे। किसके मामले में? रेवेन्यू रैंकिंग के मामले में। सबसे पहला यूएसए है और भारत का है 7वां इंडिया। तो इस तरीके दोस्तों पूरे वर्ल्ड वाइड यहां पे निवेश कर रहे हैं, चाहे एम्प्लॉय हो चाहे फिर कोई दूसरे हो, सब निवेश कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स यहां पे परचेज कर रहे हैं। तो आप अपने तरीके से प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं और आप देख सकते हैं फिल्टर लगाकर कि किस तरीके से यूरो अमेरिकन इंडेक्स में ये चीजें यहां पे काम कर रही हैं, एशिया पैसिफिक इंडेक्स में क्या चीजें काम कर रही हैं, अफ्रीका इंडेक्स में क्या चीजें काम कर रही हैं। तो दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं ये पूरा इंडेक्स है प्रोडक्ट्स का, ये सारे प्रोडक्ट्स की यहां पे लिस्ट दे रखी है, जैसे FTSE 100, IBEX 35, OMX, स्टॉकहोम। और दोस्तों ये बिल्कुल रियल इंडेक्स है, ऐसा नहीं है कि किसी ने फेक ये चार्ट बना दिया हो, नहीं, जो मार्केट में प्राइस चल रहे हैं, उपभोक्ता जो वैल्यू चल रही है वो दोस्तों वो ही यहां पे मेंशन कर रखी है। अगर आप सेंसेक्स का यहां पे पॉइंट देखें तो दोस्तों यही रियल पॉइंट आपको गूगल पे भी मिल जाएगा जो इस टाइम वैल्यू चल रही है। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से ये अप डाउन होते रहते हैं, एक तरीके का दोस्तों ये पूरा इंडेक्स है। तो दोस्तों इसी चीजों को समझते हुए आप प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। आप यहां पे प्रोडक्ट देख सकते हैं और उसके हिसाब से आप परचेस कर सकते हैं, 7 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। अगर आप इस प्लेटफॉर्म को अच्छे से समझेंगे तो आप अच्छे से निवेश कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, क्योंकि आप बैंक में तो FDR के लिए देते ही हैं या फिर अच्छा खासा इन्वेस्ट करते हैं बैंक में। तो दोस्तों जिस तरीके से आप वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको बिल्कुल भी इसमें लॉस नहीं होता। एक और चीज दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मेरा प्रमोशनल वीडियो नहीं है, पेड वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं खुद इन्वेस्ट कर रहा हूं यहाँ पे, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आप भी इन्वेस्ट कर सकें। इन्वेस्टमेंट जो वैल्यू है वो आपकी अच्छी खासी हो मैच्योरिटी यील्ड पर। तो दोस्तों ये चीजें थी जो मैंने आपको समझाई। आप परचेस करिए प्रोडक्ट और आप दूसरों को भी कह सकते हैं परचेस करने के लिए। और दोस्तों बिल्कुल इसमें लो रिस्क है, बिल्कुल लो रिस्क है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इन्वेस्ट करिए और आप अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने अभी लगाया और कल मिल गया। इन्वेस्टमेंट करिए 1 साल 2 साल जितना भी आप कर सकते हैं अपने अमाउंट के अनुसार, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आराम से कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सेफ साइट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि जो मेरे जो फ्रेंड है वो भी बाहर ही रहते हैं, उनसे भी मेरी कॉन्टैक्ट पे बातचीत होती रहती है और मैं खुद यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि दोस्तों इस पर मैं एक डिटेल वीडियो निकालूंगा आगे, बिल्कुल सही तरीके से एक और वीडियो में निकाल दूंगा, वो सिर्फ इसी पर रहेगा, तो और आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब दोस्तों मैं आखिरी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा OROP3 के बारे में। लास्ट जानकारी है OROP3 के बारे में। दोस्तों एक मीडिया की खबर है और दोस्तों ये खबर है टाइम्स बुल की। इसमें उन्होंने बताया कि कब आपको OROP3 मिलेगी। द गवर्नमेंट हैज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द कैलकुलेशन रिक्वायर्ड फॉर OROP3। जैसा कि मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था कि लगभग टेबल्स का काम 90% तक आपका पूरा हो गया है और बहुत जल्द आपको OROP3 टेबल्स मिलेंगी। तो सेम यही चीजें इन्होंने बताई है और ये अखबार है या फिर खबर है टाइम्स बुल की। इन्होंने बताया कि लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं आपकी OROP3 टेबल्स और बहुत जल्द आपको मिलेंगी। इट इज एक्सपेक्टेड दैट बाय द एंड ऑफ अगस्त में बता रहे हैं दोस्तों, लास्ट दिनों में आपको मिल सकती है OROP3। फुल डिटेल ऑफ OROP3 विल बी रिलीज्ड एंड बाय सितंबर मनी विल स्टार्ट कमिंग इनटू द अकाउंट ऑफ सोल्जर। यानी अगस्त के लास्ट दिनों में आपको मिल जाए OROP3 और सितंबर में उसका भुगतान हो जाए और एरियर भी आपको फिर आगे मिले, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। हालांकि मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूं कि आपको अगस्त के लास्ट दिनों में ही आपको OROP3 टेबल्स मिल जाएगी। सोशल मीडिया पे जो खबरें आ रही हैं उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि अगस्त के लास्ट तक मिल सकता है और जो पेमेंट है सितंबर में हो सकता है इसका भुगतान। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना।